नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल रानी कमलापति स्टेशन के बाद अब राजधानी भोपाल के स्टेशन को भी एक बड़ी सौगात मिली है। भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर नई बिल्डिंग का लोकार्पण किया गया। 17 करोड़ की लागत से बनी इस बिल्डिंग में किड्स जोन, रेस्टोरेंट, फ्लैश रैंप, एक्सीलेटर की सुविधाएं उपलब्ध है, जिसका लोकार्पण भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने किया। इस मौके पर भोपाल डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय भी मौजूद रहे। स्टेशन के नए भवन में सांची, महेश्वर, ओरछा, राजा भोज और खजुराहो की झलक भी देखी। स्टेशन के नए भवन में सांची, महेश्वर, ओरछा, राजा भोज और खजुराहो की झलक भी यात्री देख सकेंगे। क्योंकि डीआरएम साहब भोपाल के ही हैं और मैं इसकी अपेक्षा करता हूं कि रिटायर होने के बाद वो भोपाल में बसेंगे। ठीक है ना? पक्का नहीं है? बंगाल तो नहीं जाओगे ना? अरे बंगाल में भी बहन ने बता दिया कि बताओ आयुष्मान योजना को लागू नहीं करते बहन। वो दीदी ने किसान सम्मान निधि किसानों को मिल सके और मोदी जी जो हर साल 6,000 रुपए साल के किसानों को देते हैं, वो किसानों को, बंगाल के किसानों को वो मिल ना जाए। यदि बंगाल के किसान को भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से और नरेंद्र मोदी जी की ओर से यदि 6,000 रुपए मिल जाएंगे तो उसका श्रेय मोदी जी को जाएगा। इसलिए हमारी भगवान की प्यारी ममता दीदी, वैसे भगवान को प्यार जरूर करता, वो नहीं करती। उन्होंने तो सबसे पहले जो काम किया वो देवी पूजा पर ही रोक लगवाई। तो वो ममता दीदी ने किसानों की लिस्ट ही नहीं दी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे डीआरएम साहब बंगाल नहीं जाएंगे, भोपाल में बसेंगे। भाई और साथी, प्रसन्नता की बात है कि रेलवे का विकास हो रहा है और रेलवे का विकास होने का मतलब है कि इस देश में हर स्तर पर विकास हो रहा है। विवेकानंद कहते कि 21वीं सदी में यह हिंदुस्तान इस विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। और निश्चित रूप से विवेकानंद ने जब कहा होगा, शायद उनके विचार में उनको इस तरह का तो आभास नहीं होगा कि उनके ही नाम का, वो भी विवेकानंद भी नरेंद्र थे, तो नरेंद्र मोदी तेज हिला रहा था नरेंद्र है। तो वो विवेकानंद जो नरेंद्र थे, उन्होंने कब कहा था कि 21वीं सदी में यह हिंदुस्तान इस विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। भारत मां परम में पहुंचेगी, भारत मां के भारत पर केसरिया तिलक लगेगा और पूरी दुनिया का नेतृत्व इस देश के माध्यम से करा जाएगा। शायद उस समय नरेंद्र मोदी को आभास नहीं होगा कि उनके ही नाम का नरेंद्र मोदी इस काम को आगे बढ़ाएगा और 21वीं सदी में यह हिंदुस्तान इस विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। निश्चित रूप से यह हम सबका सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान का एक नागरिक अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है कि आज ऐसा राजनीतिक नेतृत्व हिंदुस्तान को मिला है जिसने हिंदुस्तान के कलेवर को बदला है, चाहे स्वास्थ्य के मामले में, क्या शिक्षा के मामले में, क्या हर स्तर पर नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। मैं नरेंद्र मोदी जी को, इस देश के रेल मंत्री जी को, रेलवे प्रशासन को और भोपाल के डीआरएम साहब को बहुत बधाई देता हूँ। भोपाल के नागरिक होने के नाते धन्यवाद देता हूँ कि आपने नई सौगात दी है। और मुझे तो बहुत ज्यादा प्रसन्नता है कि नरेगा विधानसभा में विकास हो रहा है। बैरागढ़ को छोड़ो तो हर स्टेशन पर अगर हमारे शासन में आते हैं तो वह भारतीय जनता पार्टी का शासन और माननीय मोदी जी के विकसित, उन्नत और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना, उसका द्योतक है। इसलिए हम चाहे भोपाल में हो, चाहे जहां भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है, इन राज्यों में उनका विकास अद्भुत और अकल्पनीय होता चला जा रहा है निरंतर। क्योंकि जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है, वहां की सरकारें लोगों को सुविधाएं प्रदान न करने का प्रयास करती है कि केंद्र की जो योजनाएं हैं, केंद्र से जो योजनाएं दी जा रही है, वह हम अपने शासन में न लाए। ऐसा
अगर कहीं तो जहां भाजपा के अलावा सरकारें हैं वहां सांस्कृतिक सद्भाव बिगड़ा है, वहां सामाजिक सद्भाव बिगड़ा है, वहां सामाजिक भेद बढ़ा है और समाज टूटने की कगार पर है और लोग हर सुविधा से वंचित है। किसान हर सुविधा से वंचित है। किसान हर प्रकार से अपने को पीड़ित महसूस कर रहा है, व्यक्ति हर प्रकार से अपने को पीड़ित महसूस कर रहा है। मुझे लगता है अब जो डिमांड है सभी जगह विकास, उन्नति और प्रगति की डिमांड है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के शासन की डिमांड है और भारतीय जनता पार्टी विकास का पर्याय है, बन गया है। भारतीय जनता पार्टी उन्नति का पर्याय बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी विकल्प नहीं पर्यायवाची हो गया है। हमारी उन्नति का, विकास का, हमारी प्रगति का और सामंजस्य, सामाजिक सद्भाव का ये हमारा भारत बन चुका है और यह किसी और की देन नहीं है। एक समर्पित देश को प्रधानमंत्री जो संविधान के साथ हर व्यक्ति की सुरक्षा का वचन देता है और संविधान के साथ हर किसी के विकास, उन्नति और संविधान के साथ कानून का पालन, सबकी सुरक्षा, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका साथ, इस तरह से चलने वाली भारतीय जनता पार्टी का शासन, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की उन्नति विकास की नीति, हमारा देश अब प्रगतिशील देशों में सम्मिलित हो गया है। जहां कटोरा लेकर के भीख मांगने के लिए हमारे देश के नेता जाया करते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां 8 से 9 सालों में ये सिद्ध कर दिया है कि भारत है जिसने सदैव दिया है, सदैव देता रहेगा। अब भारत मांगने की स्थिति में नहीं, भारत देने की अवस्था में आ गया है, इसलिए अब लोग दे दिया है, धन देने लगे हैं और अब भारत स्वर्ण खरीदता जा रहा है। भारत की जो स्थिति है वो मजबूत हो रही है, इसलिए विश्व पर अपना नेतृत्व स्थापित करने के लिए भारत अग्रसर है और भारत ये करता रहेगा। भारत विश्व गुरु बनेगा। शीघ्रतम शीघ्र यह अवसर हमारे समक्ष प्रस्तुत होने वाला है और इसलिए हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास ये करने लगे हैं और ऐसे ही इसी प्रकार से समायोजित होकर के जब हम चलेंगे तो निश्चित रूप से भारत माता हमारी विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान होगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम। इस देश में मोदी जी के आने के बाद एक नारा प्रचलित हुआ कि मोदी है तो एक बोलिए, मोदी है तो ये भोपाल का स्टेशन का नया कलेवर केवल इस बात का उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर रहा है कि रेलवे में विकास हो रहा है। ये नया कलेवर इस बात को स्थापित नहीं कर रहा है कि स्टेशन पर कुछ नया रंग रोगन हो गया, रेनोवेशन हो गया। ये नया स्टेशन और इसका उद्घाटन आज इस बात को स्थापित कर रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के कलेवर को बदला है, इस देश में विकास की गंगा को। 75 साल की आजादी के बाद इस देश में
उसका स्तर उसी तरह बढ़ेगा जैसा एयरपोर्ट का बढ़ता है। खबर सभी जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.